एडवांस लिनक्स की आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी एडवांस लिनक्स में हम लोग पढ़ रहे सेंटोस 7 के ऊपर काम कर रहे। फर्स्ट मॉड्यूल हमारे पास थी लिनक्स के बारे में कि लिनक्स है क्या हमारे पास, उसके कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। सेकेंड हम लोग उसकी वीएम के बारे में पढ़ रहे थे, वीएम की इंस्टॉलेशन वगैरह, चाहे के पास वर्चुअल बॉक्स हो या वीएमवेयर हो। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम एक्सेस एंड फाइल सिस्टम के बारे में बात की थी, इसे पढ़ ली थी हम लोगों ने। और साथ ही उसके बाद मॉड्यूल 4 में लिनक्स फंडामेंटल के ऊपर काम किया था। 5 लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मेरे ख्याल से कोई 2.5 से 3 महीने तो लगे, इसमें 2.5 से 3 महीने इसमें लगे या शायद से ज़्यादा भी हो। और उसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग हम लोगों ने पढ़ ली थी। वैसे अगर टाइम मिले इंशाल्लाह स्क्रिप्टिंग एक अलग क्लास रख लेंगे, स्क्रिप्टिंग एक अलग इंशाल्लाह सब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। और एक ट्रबल शूटिंग की भी क्लास है इंशाल्लाह। आज मॉड्यूल 7 नेटवर्किंग सर्वर एंड सिस्टम अपडेट्स, बल्कि सर्वर नहीं सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, सर्वर नहीं, यहाँ पे सर्विसेज है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग करते हैं एनेबलिंग इंटरनेट इन लिनक्स वीएम। हमें इंटरनेट एनेबल करना है किसी भी वीएम में, आपके पास वर्चुअल बॉक्स हो, वीएमवेयर हो और इसमें आपके पास लिनक्स की कोई भी फ्लेवर इंस्टॉल हो, तो आपको इंटरनेट चाहिए। कैसे इन्हें एक्सेस करते हैं, तो आते हैं अपने यहाँ पे टॉपिक की तरफ। मेरे पास स्लाइड है यहाँ पे, एडवांस लिनक्स सेंटोस 7 मॉड्यूल नेटवर्किंग सर्विसेज एंड सिस्टम अपडेट्स। फर्स्ट हमारे पास है इंटरनेट एक्सेस टू वीएम। इंटरनेट हम लोगों ने एक्सेस करना है किसी भी वीएम के किसी भी फ्लेवर के ऊपर, चाहे वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो या लिनक्स में कोई भी फ्लेवर हो के पास, या के पास यहाँ पे रेडिट हो, सेंटोस हो, फेडोरा हो, मिंट हो। ठीक है, काली की तरफ नहीं जाता फिलहाल के लिए। तो करना क्या है, ओपन वर्चुअल बॉक्स। मैंने वर्चुअल बॉक्स में सेंटोस इंस्टॉल की है। ठीक है, ओपन वर्चुअल बॉक्स, सेलेक्ट मशीन, यू कैन नॉट गेट इंटरनेट ऑन लेफ्ट पैन। मेरे पास जो भी आपके पास इसमें मेरे ख्याल में डिवेन इंस्टॉल है, रेडिट इंस्टॉल है और साथ ही यहाँ पे सेंटोस होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट पैन के ऊपर, लेफ्ट पैन के ऊपर आपके पास जो भी के पास यहाँ पे फ्लेवर होगी वो इंस्टॉल होगी, उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। देन क्लिक सेटिंग, उसी के ऊपर क्लिक करके उसके सेटिंग में जाना पड़ेगा, या राइट क्लिक करके उसके सेटिंग में जाए। सेटिंग में हम लोगों ने काम करना है नेटवर्क के ऊपर, तो लेफ्ट पैन के पास नेटवर्क होगा, नेटवर्क की सेटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्विच कर ले, स्विच टू ब्रिज एडॉप्टर। इससे पहले शायद ये पढ़ा हो होस्ट एडॉप्टर में हो या नेट में हो, होस्ट एडॉप्टर में या नेट में हो। होस्ट ओनली क्या है, कोई बता सकता है होस्ट ओनली एडॉप्टर? पहले हम लोग देखते ही नहीं। मैं यहाँ पे वीएमवेयर ओपन कर लेता हूँ। लेफ्ट पैन में मेरे पास सेंटोस 7 आ रहा है, रेडिट 6.0 एंड डिवेन। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग में भी आ सकते हो ना, इसे क्लिक करके सेटिंग के ऊपर आए, क्लिक कर ले यहाँ पे। अब यहाँ पे लेफ्ट पैन में आपके पास जनरल है, सिस्टम है, डिस्प्ले टैब है, स्टोरेज है, ऑडियो। तो मुझे नेटवर्क के ऊपर आना पड़ेगा। नेटवर्क मेरे पास यहाँ पे होस्ट ओनली एडॉप्टर आ रहा है। होस्ट ओनली एडॉप्टर ये है कि आपकी फिजिकल और वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त फिजिकल विंडोज़ 10 है और यहाँ में मेरे पास सेंटोस 7 है। इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन करनी हो तो आपको होस्ट ओनली एडॉप्टर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए। तो फर्स्ट मैं क्या कर इसे रन कर लेता हूँ, चेक करता हूँ मेरे पास इंटरनेट आ रहा है नहीं आ रहा है। और होस्ट ओनली एडॉप्टर आपके लिए किसी और जगह में बेहतरीन काम दे सकता है। अगर आपने टेलनेट के थ्रू इसी सेंटोस को एक्सेस करना हो, ठीक है, ये जो आपके सेंटोस 7 है इन्हें एक्सेस करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको होस्ट ओनली एडॉप्टर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। होस्ट ओनली एडॉप्टर की सेटिंग करनी पड़ेगी। देन आप टेलनेट के थ्रू इसके सेशन एक्सेस कर सकते हो, इसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। उन्हें चेक भी कर लेते हैं। देन आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ।
मैं यहाँ से इसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास स्क्रीन होती है वहाँ पे स्मॉल साइज़ में, राइट कंट्रोल सी से स्क्रीन आपकी अभी छोटी हो जाती है, राइट कंट्रोल सी प्रेस करके स्क्रीन आपकी लार्ज हो जाती है। अब यहाँ में मेरे पास सेंटोस ओपन होगा और इसको शायद मैंने रैम कुछ कम असाइन की है और ये फास्ट होती है ओपन होने में। कौन कौन सी यूज़र है अभी इन्हें चेक कर लेते हैं। अच्छा, वर्चुअल बॉक्स से बाहर आने के लिए, वर्चुअल बॉक्स से बाहर आने के लिए भी राइट कंट्रोल की यूज़ कर सकते हो आप लोग। वैसे हमारे पास कीबोर्ड में दो कंट्रोल बटन्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। राइट जो आप प्रेस करोगे आप बाहर जा सकते हो। अगर आपने क्लिक की, ठीक है, तो बाहर जाने के लिए राइट कंट्रोल के ऊपर मेरे पास CCI है, मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। अब इसका पासवर्ड जो होगा वॉटएवर मुझे ही मालूम होगा, तो मैं पासवर्ड असाइन कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी। आए यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट एक्सेस हो रहा है नहीं, तो इसे चेक करते हैं। अब बताइए हमें टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और ओपन टर्मिनल। वेट कर ले। अब यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू मैं पिंग कर लेता हूँ। द वर्ड पिंग, द टर्म पिंग यूज फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। हम इन्हें नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। आते हैं हम लोग यहाँ पे www.google.com या गूगल से हट के अपनी CCIacademy.com.pk पिंग कर लेते हैं। तो क्या जवाब मिले? पिंग www.cciacademy.com नेम और सर्विस नॉट नोन। मैं यहाँ पे IP कन्फिग कर लेता हूँ। सो इफ कन्फिग, IP कन्फिग हम लोग विंडोज़ में लिखते हैं, IP कन्फिग्रेशन। इफ कन्फिग, तो मेरे पास यहाँ पे इतने जो मेरे पास आ रहे ये ENP0S3, इसमें IP चेक करते हैं। IP आ रहे नहीं आ रही? मेरे पास IP नहीं है, कनेक्शन नहीं है। अब मैं इसको अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अप करना पड़ेगा। तो अप करने के लिए शुरू में मुझे रूट में आना पड़ेगा। SU रूट, पासवर्ड रूट का वही है जो मुझे ही पता होगा, ठीक है। और अब यहाँ क्या करूँ? इफ अप करके क्या बोले ENP0S3 एंटर कर लेने, चेक कर ले। अब यहाँ पे मैं से पिंग कर लेता हूँ, बल्कि पिंग में इफ कन्फिग कर लेता हूँ। मेरे पास IP आ रही नहीं आ रही? मेरे पास IP आ गई 192.168.56.101। ये तो वर्चुअल बॉक्स की IP है। किस चीज़ की है? वर्चुअल बॉक्स की IP है। तो यहाँ पे तो नेट नहीं आएगी मेरे पास। मैं यहाँ पे पिंग कर लेता हूँ www.google.com। यहाँ पे मेरे पास सेंटर की एक्सेस नहीं है। हाँ अलबत्ता ये कर सकता हूँ, रिमोटली इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। जो मेरे पास फिजिकल विंडोज़ है, अगर वहाँ मेरे पास कोई भी टर्मिनल मौजूद हो, टेलेटम हो, सिक्योर CRT हो या पटी हो, तो मैं इसके थ्रू इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस करते हैं? आते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं इसे। IP क्या थी? 192.168.56.101 एंटर कर लेने। ये SSH के थ्रू एक्सेस होती है। यूज़र क्या था? CCI। पासवर्ड वही है ना जो हमें यहाँ पे पता होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता मेरे ख्याल से। लॉगिन हो गया यहाँ पे। PWD कहाँ पे मौजूद है, किस यूज़र में हूँ इस वक्त मैं। लेकिन हमारी टास्क ये नहीं था। टास्क यही था हमारे पास कि हमें क्या एक्सेस करना है? हमें इंटरनेट एक्सेस कर लेना है। तो इसी सेंटर्स के ऊपर सेटिंग में आ जाए। सेटिंग में मेरे पास लेफ्ट पैनल में या लेफ्ट पैन में नेटवर्क, देन यहाँ पे आ जाए ब्रिज एडाप्टर के ऊपर आए। ब्रिज एडाप्टर में भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं। मैं इथरनेट के ऊपर काम कर लूँ या वायरलेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपके पास इथरनेट भी है,
आपके पास वायरलेस भी है। इस वक्त मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हूँ। चलो मैं अभी शो करके दिखाता हूँ। रन में कमांड है इंटरनेट को देखने के लिए, नेटवर्क कनेक्शन को देखने के लिए कौन सा कमांड था याद है? ncpa.cpl क्या था? जबरदस्त, ncpa.cpl। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ थ्रू इंटरनेट। अगर मैं वायरलेस के थ्रू जाऊँ तो वायरलेस के थ्रू भी नहीं एक्सेस कर सकता हूँ, इंटरनेट हो तो इंटरनेट के थ्रू भी नहीं एक्सेस कर सकता हूँ। तो आ जाते हैं यहाँ पे, जस्ट इसे ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसे चेक करते हैं। मेरे पास इफ कन्फिग आईपी चली गई। इफ आप कर ले ENP 0 S3 वेट कर ले इसके लिए। यहाँ पे कौन सी एडाप्टर था, फर्स्ट था सेकंड था? टर्न ऑफ कर ले, वापस यहाँ पे चेक कर ले। यहाँ पे इफ कन्फिग करके चेक कर ले। मेरे पास IP 10.20.20.46 सेम मेरी सबनेट जो मेरे पास फिजिकल नेटवर्क में जो सबनेट आ रही थी, जो नेटवर्क एड्रेस आ रहा था, सेम वही नेटवर्क यहाँ भी चल रहा है। तो अब यहाँ पे पिंग होगा मेरे पास। मैं पिंग कर लेता हूँ www.ccicademy.com.pk एंटर कर ले। यहाँ पे मेरे पास रिप्लाई आनी शुरू होगी, ठीक है। और TTL यहाँ पे जाए 240 के ऊपर काम करे यहाँ पे। तो इसे कंट्रोल C करके ब्रेक कर ले। चल इसे ट्राई कर लेते, कुछ और करते हैं। यूँ कर लेते हैं कि इसे इथरनेट से हटा के, इथरनेट से मैं इसे हटा करके वायरलेस के ऊपर ले आता हूँ। सेंटोस सेटिंग में आ जाए और यहाँ पे नेटवर्क इसे वायरलेस के ऊपर कर ले और ओके कर ले। वायरलेस से मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस रन में आकर के ncpa.cpl के ऊपर आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वाईफाई इसे डिसेबल करके वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता हूँ। वाईफाई सेटिंग, शायद पासवर्ड में पहले लगाया था, अभी डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। पासवर्ड किसी को तो याद नहीं है। कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। चेक करते हैं इफ कन्फिग। अब IP चेक करते हैं 192.168.10.11। जो DSL में जो यहाँ पे सबनेट असाइन की गई है वो 192.168.10 वाली नेटवर्क है /24। तो अब यहाँ भी IP इसके तो चेक करते हैं पिंग हो गया नहीं। पिंग कर लेते हैं www.google.com। यहाँ से भी पिंग होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी VM में थ्रू ब्रिज एडाप्टर के थ्रू हम लोग इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और मैं इसे यहाँ पे वापस कंट्रोल C कर लेता हूँ। तो ये थे हमारे पास इंटरनेट एक्सेस टू द VM। ये यहाँ सेटिंग है, स्लाइड में मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क कंपोनेंट्स। नेटवर्क कंपोनेंट्स ये इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेते हैं। चलो आज के लिए इतना ही से।